हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई इजी मैथ सब। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का पार्ट 4। मेरे चैनल पे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अब तक पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पे और अभी देखिए। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का पार्ट 4। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट 3 में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। तो पार्ट 3 में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करना। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में किसी नंबर को फाइंड करना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारा ख़त्म हो चुका है, आज हम करेंगे इरेशनल नंबर। क्या करेंगे? इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? देखो, रैशनल नंबर के बारे में तो हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर यहीं पर इरेशनल की बात हो रही है तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इरेशनल कौन से नंबर हो जाएंगे जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या नहीं कर सकते? हम इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी एन इरेशनल number is a number that cannot be written in the form of p/q। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन से नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? इसमें क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आप ये पूछेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का वो मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनका कभी एंड ही ना हो, मतलब जो हमेशा चलते जाएं, ठीक है। क्या हो? जिनका कभी एंड ना हो, या कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। क्या? नॉन रिपीटिंग, या जो रिपीट नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है जो कभी एंड नहीं होते हैं, चलते जाते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि चलते जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर नंबर रिपीट करेंगे। नंबर्स क्या है? रिपीट नहीं करेंगे। समझ आया आपको? मैं यहाँ पर इरेशनल नंबर का आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। इरेशनल नंबर के एग्जांपल है √2, √3, √5 और 5। ये सारे क्या हैं? हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। क्या है? हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब इरेशनल नंबर में से हमारा एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है मेनली, वो है कि हम इन नंबर्स को इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं। कि हम इन नंबर को इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, और अगर ये लोग इरेशनल नंबर है तो इनका प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आपको एक प्रूफ करके दिखाती हूँ। प्रूफ डैट √2 इज़ इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है? कि जो √2 है वो है इरेशनल। अब कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इसका स्टेप 1 होगा, हम एज्यूम करेंगे। एज्यूम करना मतलब लेट कर लेना, किसी भी चीज़ को मान लेना। हम मान लेंगे कि जो √2 है वो किसके इक्वल है? p/q के इक्वल है। किसके इक्वल है? p/q के इक्वल। देखो, असली में ऐसा है नहीं, हम बस ये मान रहे हैं। क्या है? हम बस इसको ये मान रहे हैं कि p/q के इक्वल है, क्योंकि जो नंबर p/q के इक्वल होता है वो तो रैशनल नंबर हो जाता है। पर ये तो इरेशनल है, इसलिए हम इसको मान रहे हैं, पर ये ओरिजिनल में ऐसा है नहीं। ठीक है। वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। p और q का क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब हमारी लिखेंगे स्टेप 2। हम क्या लिखेंगे अब? स्टेप 2।
स्टेप 2 में हम क्या कर देंगे, जो हमारा ये वाला नंबर है इसके स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो √2 के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू में p/q का स्क्वायर। जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो जो रूट है हमारा वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 इक्वल टू में p² इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2q² इक्वल टू में p²। ये हमारा स्टेप 2 था। देखो स्टेप 1 में हमने क्या किया है, √2 को क्या हमने एज्यूम करा है, p/q के इक्वल माना है। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर कर दिया है बोथ साइड, तो हमको क्या मिला है, 2q² इक्वल टू में p²। ठीक है, क्या है, स्टेप 3 करेंगे। क्या करेंगे हम, स्टेप 3। तो हमारा स्टेप 3 में क्या है, हम इसमें क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो p है वो हमारा 2k के इक्वल है। p किसके इक्वल है, हमारा 2k के इक्वल है। ठीक है, क्या है, 2k के इक्वल है, क्योंकि सिंस p² इज़ इवन, p² क्या है हमारा, इवन है, सो p मस्ट ऑल्सो p इवन। अगर हमारा p² इवन है तो हमारा p भी क्या होगा, इवन होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 4 की तरफ। कौन सा है, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, जो हमारी वैल्यू आई है ना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। सब्स्टिट्यूट करना होता है किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के अंदर रखना, किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के अंदर रखना। ठीक है, तो हमारा क्या आया था, देखो मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पे पीछे हमारा क्या आया था, 2q² आया था इक्वल टू में p² था। तो हम यहाँ पर अब हमारे किसकी वैल्यू रख देंगे, p की वैल्यू। p की जगह जो ये p दे रखा है हमें, इसकी जगह हम रख देंगे 2k। ठीक है, क्या रख देंगे, 2k। तो यहाँ पे हम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 2q² था, p की जगह क्या रखेंगे हम, 2k का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2k², इसको करेंगे तो 4k²। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, q² इक्वल टू में 2k²। ठीक है, इतना समझ आया। ये कैसे आया, इस 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे हमें पता चलता है देयरफॉर q इज़ ऑल्सो इवन। q भी क्या है, इवन है। देखो हमने यहाँ पर देखा था कि p क्या है हमारा, इवन है, p क्या है हमारा, इवन है। अब हमने यहाँ पर देखा कि q भी क्या है हमारा, इवन है, q भी क्या है हमारा, इवन है। नाउ इससे हमें समझ आया कि बोथ, अब जो दोनों हैं हमारे p एंड q आर इवन, दोनों ही क्या हैं हमारे, इवन है। इसका मतलब है कि इनके पास कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब है that means they have common factor। इनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन जब हमने अभी थोड़ी देर पहले इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि इरेशनल नंबर के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो √2 क्या हमारा रैशनल नहीं हुआ, तो √2 क्या हमारा, इरेशनल हो गया। क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो जो हमने एज्यूम किया था दैट दे हैड नो कॉमन फैक्टर, दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है हमें इससे, आवर अजम्पशन इज़ फॉल्स। क्या, आवर अजम्पशन इज़ फॉल्स। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, √2 इज़ इरेशनल। इससे हमें पता चल गया कि √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इतना समझ आया। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ज़रूरी नहीं कि √2 दे, √3 भी दे सकते हैं और √5 भी दे सकते हैं। सब में आपको सेम ऐसे ही निकालना है, सबके लिए सेम निकलेगा। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में।
आपने इतना समझा। अब मैं आपको एक और प्रूफ करके दिखाती हूँ कि वो इरेशनल नंबर होगा या फिर नहीं होगा। हम यहाँ किसको प्रूफ करते हैं, पाई को लेते हैं। किसको लेते हैं, पाई को। क्योंकि अगर √5 और √3 आया तब तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर पाई आया तो कैसे करोगे। तो हम लिखते हैं किसके लिए, पाई के लिए। प्रूफ डेट पाई इज इरेशनल। पाई क्या होना चाहिए हमारा, इरेशनल। तो इसमें हम क्या देखते हैं, पाई का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। ठीक है। पाई की वैल्यू आप लोगों ने 6-7 से पढ़ी है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 ऐसे करते करते बहुत होती है, मतलब कि इसका एंड नहीं होता। अब देखो पाई की वैल्यू का कुछ एंड नहीं होता है, ठीक है। और हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिनका एंड ना हो। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, जिनका एंड ना हो। तो हैंस दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग। पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका क्या है, एंड नहीं है। और क्या है, नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर देखो कोई भी एक भी नंबर रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है। इससे हमें समझ आया कि पाई क्या है, इरेशनल है। पाई क्या है हमारा, इरेशनल है। समझ आ गया इतना। हमने क्या पढ़ा, इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी, इरेशनल के बारे में समझा, इरेशनल क्या होता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो √2 है वो इरेशनल क्यों है, हमने उसका प्रूफ निकाला। फिर हमने यहाँ पर पाई क्या है, इरेशनल है, इसका यहाँ पर करके देखा कि पाई इरेशनल कैसे होता है। हमने अपने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में क्या क्या चीज़ें कवर की थी, नेचुरल नंबर कवर किए हैं, ठीक है, रैशनल नंबर कवर किए हैं, इरेशनल नंबर कवर किए हैं। अब हम करने जा रहे हैं आगे रियल नंबर करेंगे। क्या करेंगे हम आगे, रियल नंबर को कवर करेंगे। और हमने इंटीजर भी कवर किया है। दोबारा बता दूँ क्या क्या चीज़ें हमने कवर की है। हमने नेचुरल नंबर कवर किया है और इंटीजर कवर किया है, रैशनल नंबर कवर किया है। अब हम अपने 4th पार्ट में इरेशनल नंबर कवर कर लिया हमने, इतना ही था इरेशनल नंबर के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, रियल नंबर्स। ठीक है। क्या है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे आर से, कैपिटल आर से। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational number form the set of real numbers। ठीक है। मतलब जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, उनका जब यूनियन बनता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे रियल नंबर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, हमारे रियल नंबर फॉर्म करते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट आ रियल नंबर। मतलब जब भी हमें रियल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना होता है ना, तो नंबर लाइन का जो हर पॉइंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़, रियल नंबर जो है ना इन सबसे बड़ा होता है। ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, इन सबसे बड़ा होता है। मतलब रियल नंबर के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आते हैं, रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर आते हैं, रियल नंबर के अंदर हम इंटीजर को पढ़ते हैं, और रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वगैरह भी जो होते हैं सब रियल नंबर के अंदर ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या, इन सब का गुरु है। ठीक है। सबसे बड़ा, एकदम हेड मास्टर होते हैं ना, जैसे प्रिंसिपल होते हैं, उस तरीके से रियल नंबर। ठीक है। तो हमें बस रियल नंबर के बारे में इसको में डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन
उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना पढ़ाया है अब तक समझ आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और अभी इसके बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो डालूँगी, ठीक है। वो आपको करके बताऊँगी कि किस तरीके से हम करते हैं और अगर एग्ज़ाम में आए तो किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने हैं, ठीक है। तो हम करते हैं अपना टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो मेरी ख़राब है, मेरे को पता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, इनका कभी एंड नहीं होता। डेसिमल एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। देखो हमने भी पीछे नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था, अब यहाँ पर पढ़ा था ना हमने ऊपर नॉन टर्मिनेटिंग, जब हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, पाई के लिए निकाला था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है? रिपीट। क्या होता है? रिपीट होते जाते हैं, मतलब उनका एंड नहीं होता, ठीक है। वही अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो उसके अंदर क्या है? इनका एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है? इनका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेके बात करें, मेरे पास एग्जांपल मैंने लिया है 3/8। क्या है? 3/8। अगर हम इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिखेंगे इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 0.375। अब देखो इसके आगे इसका नंबर नहीं होता है, इसके आगे इसका नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। करके दिखाती हूँ कि हमने कैसे किया है। देखो ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप देखो 8 की टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, तो हम 0 पॉइंट लेके यहाँ पर 0 ले लेंगे, ठीक है। 8 3 से कितना होता है? 24। यहाँ पर कितना बचा? 6 बचा, फिर से 0 ले लेंगे। 8 की टेबल में 60 आता है? नहीं आता। 8 7 जा कितना होता है? 8 7 जा कितना होता है? 56। इसे कट करेंगे तो 4 बचेगा, दोबारा से 0 ले लेंगे। अब 8 की टेबल में 40 कितने पर आता है? 5 पर आता है, तो हमारा क्या आ गया? ये आ गया, ख़त्म। यहाँ पर इसके आगे तो जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता ना। इसका मतलब क्या है? ये हमारा टर्मिनेटिंग है। जिस भी नंबर का हमारा एंड पॉइंट आता है, क्या होता है? हमारा एंड पॉइंट होता है। जो नंबर हमेशा नहीं चलते रहते या जो नंबर रिपीट नहीं होते, वो हमारे क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होते हैं? हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना समझ आया आपको? अब हमारा इसके अंदर ये है सेकंड चीज़ है हमारी रिपीटिंग डेसिमल। क्या है हमारी? रिपीटिंग डेसिमल। देखो रिपीटिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या होंगे? हमारे नंबर रिपीट होंगे। क्या होते हैं इसमें? हमारे नंबर रिपीट होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें 1/3, अगर 1/3 को हम पॉइंट में लिखेंगे तो इसका आएगा 0.3333 और चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्या है? कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। इतना समझ आ गया आप लोगों को? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन मतलब कि जो हमारे डेसिमल में हमें कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, हमें उन्हें किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। क्या हमारा टॉपिक? कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास कुछ डेसिमल में हमें नंबर दिए गए होंगे, हमें उन्हें कन्वर्ट करना है किस में? फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। इसमें एक है पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद वाला जो है वो हमारा प्योर रिपीटिंग डेसिमल है, उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें एग्जांपल लें, हमें दिया गया है 0.35। 0.35 अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 35 ही हो जाएगा। जो पॉइंट है कितने हैं? 1 2 नंबर है पॉइंट के बाद, उतना ही 0 नीचे लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है?
2 नंबर है तो उतना ही जीरो क्या लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। हमारे पास 35 अपॉन में 100 आया है। अब अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में 35 कितने पर आता है, 7 पर आता है, और 100 कितने पर आता है, 20 पर आता है। तो ये देखो यहाँ डेसिमल में था, किस में था, डेसिमल में था। हमने इसको यहाँ पर किस में कर दिया है, फ्रैक्शन में कर दिया है। किस में कर दिया, इसको हमने यहाँ फ्रैक्शन में कर दिया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर कुछ नहीं था, बस इतना ही था। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है बी वाले में, हमें क्या करना है, प्योर रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो अब हम उसको कैसे करेंगे, क्या है, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे। अगर हम एग्जांपल लें 0.6, ये जो यहाँ पर ये दे रखा है ना ऊपर डंडा सा खींचा हुआ, आपको लगेगा डंडा है, इसको हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ये जिस नंबर के ऊपर लगा होता है इसका मतलब है कि वो नंबर है रिपीट हो रहा है। 6 के ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब है 6 क्या है, रिपीट हो रहा है। 6 क्या है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम करते हैं लेट करेंगे पहले। क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x क्या है हमारा 0.6 बार, क्या है x हमारा 0.6 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। और जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, ये हो जाएगा हमारा 6.6 बार। क्या हो जाएगा हमारा 6.6 बार। इतना समझ आया। अब ये देखो जो ये वाला नंबर, इसको हम ऐसे लिख देंगे 10x इक्वल टू में, इस वाले नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में 0.6, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस में 0.6, क्योंकि प्लस करेंगे 1 नहीं 6 लिखेंगे। हाँ मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर 6 है, सॉरी। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस में 0.6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा क्या बन जाएगा फिर 9x इक्वल टू में 6 बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर इससे माइनस कर देंगे तो इसको हम अप्रोक्सली 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अप्रोक्स 1 मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 9x इक्वल टू में 6, फिर हम x को इधर रखेंगे, इस 9 को नीचे, 6 अपॉन में 9। तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में 3। क्या हो जाएगी हमारी x की वैल्यू 2 अपॉन में 3। समझ आया वाला। मेरे को पता है इस वाले में थोड़ी मतलब कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी, आप इसको समझ लेना। हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो है लास्ट टॉपिक है साइक्लिक नंबर। क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा साइक्लिक नंबर। क्या है, साइक्लिक नंबर्स। तो इसको हम करने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिया है यहाँ पर 1 अपॉन में 7। क्या लिया है, 1 अपॉन में 7। अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल में क्या आएगा, ये 0.142857142857 ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, इससे हमें देखो एक चीज़ नोटिस करो, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 1428557। ठीक है, वापस से 1428557, मतलब इतने नंबर के बाद जो है हमारा नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है। अगर हम इसको आगे लिखेंगे तो दोबारा से हमारा नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। तो क्या है हमारा इसमें, द रिपीटिंग ब्लॉक इज़, रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब है वो नंबर जो रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है हमारा, 14287 रिपीट हो रहा है। 1428557 हमारा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमें समझ आ गया ये वाला नंबर हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है ना उसको, जो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, पहले 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, फिर किससे करेंगे, हम इसको ऐसे ही 4 से करेंगे। ठीक है, ऐसे हम करते जाएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा 285714। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 428571। जब हम इसको 4 से करेंगे तो 5714
28 आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करिए, हम चाहे अपने रिपीटिंग नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें या 4 से करें, हमारे इसके अंदर नंबर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। ऐसे ही सारे नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो जिसके अंदर नंबर सेम रहते हैं, चाहे हम उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे साइक्लिक नंबर होते हैं। क्या होते हैं, हमारा साइक्लिक नंबर होता है। सच नंबर्स आर कॉल्ड साइक्लिक नंबर। समझ आया? ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक नंबर कहते हैं। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इतना ही था हमारे चैप्टर के अंदर। मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। हमने पढ़ा पहले नेचुरल नंबर, फिर हमने पढ़ा इंटीजर, फिर हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर हमने पढ़ा साइक्लिक नंबर, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। क्या था, हमारा लास्ट टॉपिक था। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद आपको इस चैप्टर के क्या एक्सरसाइज करवाऊंगी। क्या करना है हमें, इस चैप्टर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।